प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें क्या है, ये चैप्टर 11 है। ठीक है, तो हम एल्कोहल, फिनाल व ईथर के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली बात तो आज से यूट्यूब पर क्लासेस फ्री रहेंगी। पहला चैप्टर हमारा आज यही है। ठीक है, तो पूरा एनसीईआरटी के बेस पर आपको पढ़ाएंगे। ये देख लीजिए आप सभी लोग, ये हमारे पाठ का नाम क्या है, पाठ 11 एल्कोहल, फिनाल व ईथर, यही हमने डाला है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। आइए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल और फिनाल को उनकी यौगिक उपस्थिति, यहाँ पर एल्कोहल की परिभाषा लिख लीजिए। एल्कोहल को किससे प्रदर्शित करता है, सिंगल बॉन्ड OH को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया। ये हमारा किसके आधार पर है, संख्या के आधार पर है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ये संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। मतलब OH कितनी बार लगा है, OH अगर एक बार लगा है तो क्या लिखेंगे, मोनो। अगर 2 बार लगा है, ये कितनी बार लगा है, ये डबल बार लगा है, तो क्या कहेंगे इसे, डाई। अगर ये ट्रिपल बार लगा है, मतलब 3 बार, 3 बार अगर है तो क्या कहा जाएगा, ट्राई। यही हम आपको समझाना चाहते थे। कितने प्रकार का होता है, संख्या के आधार पर 3 प्रकार का। पहला अगर एक OH है तो मोनो, दूसरा अगर 2 OH है तो डाई, अगर तीसरा 3 OH है तो ट्राई। आइए हम आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए एनसीईआरटी उदाहरण, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले C2H5OH, यहाँ पे देखिए C2H5OH। अगला क्या है, CH2OH, फिर यहाँ पे CH2OH। अगला हमारे पास क्या आ जाता है, CH2OH, CH2OH, फिर यहाँ पे CH, फिर CH2, फिर OH। यहाँ पर भी क्या लगा है, OH। अब देखिए हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या आता है, OH हमारे पास कितनी बार है, एक बार। एक बार के लिए क्या लगाना है, मोनो, या कुछ भी ना लगाएं तो भी चलता है। ठीक है, तो कितना है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैथ है तो एथेनॉल, इथेनॉल। अब आपको ये समझना होगा कि एथेनॉल आया कहाँ से। तो एथेनॉल के लिए हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है नामकरण नाम से। कौन सा, ये जानने के लिए क्या देखें, नामकरण वाली वीडियो। कौन सी, नामकरण वाली। ठीक है, इसी यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं वहां से। अगला हमारे पास क्या आ जाता है, ये OH कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार है तो मैथ और एथ, तो हो गया, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एथ। फिर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बताए हैं, एन। फिर डबल बॉन्ड है, मतलब OH कितनी बार लगा है, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, डाई 1, 2 डाई ऑल। इसी प्रकार ये तीसरा नामकरण आपको क्या करना है, इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ लिख लें। पहला हेडिंग हमारे पास क्या रहेगा, ये देखिए आपको अगर एनसीईआरटी अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये हमने अभी एल्कोहल लिखवाया, इसके बाद इसमें लिखवाया मोनोडाइट्राई। मोनोडाइट्राई हो गया आपका, ये मोनो ये है, डाई ये है, ट्राई, हिंदी में अभी आप लिख सकते हैं इसे। अगला क्या है, अब हम ये वाली हेडिंग कंप्लीट करने जा रहे हैं। उदाहरण भी आपको ये वाला पूरा दे दिए हैं एकदम ऐसे ही, यौगिक जिनमें sp3OH आबंध उपस्थित होता है। पहले आबंध आप लोग समझिए, आबंध होता क्या है। इसको हम मिटा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। अगला देखिए आबंध हमारे पास क्या है, एक नोट डाल के क्या लिखेंगे, आबंध। सबसे पहले हम समझते हैं आबंध क्या होता है। आबंध यानी कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, बॉन्ड। बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला कौन सा है, सिंगल बॉन्ड।
पहला है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? डबल। इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एकल बंध, एकल आबंध। डबल बंध को द्विआबंध, द्विआबंध। और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिआबंध। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वो वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद हम अगला आपको बता रहे हैं संकरण इसमें कहाँ से आता है। अब संकरण देख लीजिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे संकरण कैसा होगा? sp3। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये यहाँ पे लिख लीजिए संकरण। यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो इसमें संकरण कैसा रहेगा? sp3। अगर डबल बॉन्ड है तो संकरण कैसा रहेगा? sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण कैसा रहेगा? sp। ये क्या है? ट्रिक। ठीक है, अब आपको क्लास में साथ ही साथ क्या देते चलेंगे? ट्रिक के साथ रहेगी। ठीक है, तो इतना आप कॉपी में नोट कीजिए, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगला हेडिंग हमारा रहेगा नंबर 1, हेडिंग डाल के लिखिए एल्कोहल के अंतर्गत। हेडिंग रहेगा यौगिक जिनमें, हेडिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये लिख चुके हैं ना, इसको मिटा रहे हैं। क्या रहेगा? यौगिक जिनमें यौगिक जिनमें sp3, ये सी बड़ा रहेगा आपका, मतलब इस कार्बन पर कौन सा संकरण होना चाहिए? sp3 संकरण होना चाहिए। फिर यहाँ पे OH आबंध उपस्थित हो, आबंध उपस्थित हो। ये हमारा क्या रहेगा? हेडिंग। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे ना, जैसे इमला बोला नहीं जाता है क्लास में, उसी तरह हम बोल रहे हैं। अब देखिए, एल्कोहलों के इस वर्ग में लिखिए, साथ ही साथ हमारे साथ ही लिखिए, एल्कोहल के इस वर्ग में, एल्कोहल के इस वर्ग में हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल, इसे जब OH होता है इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल। यहाँ लिख लीजिए हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण समूह एल्किल समूह के। अब एल्किल समूह क्या होता है? एल्किल समूह भी आपको बता रहे हैं। एल्किल समूह जैसे आपको पढ़ा, आपने पढ़ा होगा CH4, C2H6, C3H8, ये सब हमारा क्या आ जाता है? एल्किल। जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच में आता है वो सब हमारा क्या है? एल्किल समूह है। ठीक है, तो एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसे क्या कहते हैं? अगर sp3, ये देखिए हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, एल्कोहल है, ये OH मतलब क्या हो गया? एल्कोहल। इस वर्ग के OH एल्किल समूह, एल्किल समूह मतलब कार्बन वाली श्रृंखला। ये देखिए, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो ये क्या है? कार्बन वाली श्रृंखला। किससे संकरित होना चाहिए? sp3। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया है? sp3 संकरित। अगर कार्बन sp3 संकरित है और उससे क्या जुड़ा है? OH, तो उसे क्या कहा जाएगा? यौगिक जिनमें sp3 संकरण रहता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसे देखिए, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हमारा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री मतलब, 1 डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल।
क्या कहा जाता है? प्राथमिक एल्कोहल। देखिए अगर किसी को यहाँ पे दिखाई ना दे तो क्या नाम है, हम जो बोल रहे हैं वही लिख लीजिएगा। प्राथमिक एल्कोहल 2 डिग्री को क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्कोहल, यही वाला यहाँ पे सेम रहेगा। तो 3 डिग्री को क्या कहते हैं? तृतीयक एल्कोहल। अब इतना आप देखिए, अगर एल्कोहल मतलब OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री। अगर एल्कोहल से जुड़ा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर एल्कोहल मतलब OH से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिख लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है। देखिए पहला है CH2 फिर सिंगल बॉन्ड OH। मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा है इसके साथ? CH3। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? डबल, यहाँ पे CH3 ना लगाइए, छोड़ दीजिए वैसे ही। CH फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? OH। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे C 1 2 3 बॉन्ड खाली है, यहाँ पे क्या जुड़ा है? OH। अब समझिए यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखिए ये वाला हमारे पास क्या है? एल्कोहल, यही तो है। इसको क्या कहा जाता है? एल्कोहल। अब एल्कोहल का मतलब हमारे पास है कि ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन। 2 कार्बन बोल दिए, 1 मिनट। OH से जुड़ा कार्बन, OH से कौन सा कार्बन जुड़ा है? ये वाला कितने कार्बन से जोड़ा जा सकता है? CH3 एक ही कार्बन से, तो क्योंकि बॉन्ड कितना है हमारे पास? केवल एक। तो एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार ये दूसरा देखिए, ये हमारे पास OH क्या है? एल्कोहल है। OH से जुड़ा कार्बन ये वाला कार्बन अब कितने कार्बन से जुड़ा है? पहले ये उंगली समझिए हमारी, ये OH है। OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये OH हो गया, ये जुड़ा कार्बन OH से हो गया। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 दिखाई दे रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसे क्या कहा जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल, या हिंदी में क्या कहा जा सकता है? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा वाला देखिए, ये वाला OH है हमारे पास, OH से जुड़ा कार्बन ये है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो ये कितना डिग्री एल्कोहल हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल। इतना समझ में आ गया हो? वीडियो को फिर से लाइक कीजिए। अब जितने लोग लाइक किए हैं वो मतलब दोबारा लाइक मत कीजिएगा, नहीं वो अनलाइक हो जाएगा। ठीक है। इतना नोट कीजिए, जिससे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसके आगे का हेडिंग हम पूरा कंप्लीट करवाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ हम दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है। होमवर्क आपको करना है ESW वाला काम ये यहाँ। ठीक है। इसमें आपको पहचानना है कि क्या नाम है, कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है। 3 उदाहरण देंगे, तीनों में एक एक पहचानना है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख दीजिएगा, पहला 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, बस हम समझ जाएंगे। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल अब पता नहीं है या नहीं वो आप लोग देखेंगे। ठीक है। कमेंट में कैसे लिखना हमने बता दिया है। पहले का जो 1 डिग्री होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा 3 डिग्री। इसी प्रकार दूसरे का देख लीजिए, CH3 CH2 CH CH3 OH। ठीक है। तीसरा वाला देख लीजिए, CH3, यहाँ पर भी लगा दीजिए वो। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे OH। ये तीनों का आंसर आपको कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। इतना नोट कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग हमारा आ जाएगा यहाँ पे,
अगला हेडिंग हमारे पास है एलिलिक एल्कोहल, ठीक है। अब देख लीजिए इसे एलिलिक एल्कोहल किससे कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल किसे कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, हम बोल रहे हैं आप ही साथ साथ लिखिए। इस प्रकार के एल्कोहल में, इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह, OH समूह कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड या द्विआबंध आप लोग जो लिखना चाहें, से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब ये आपको किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक समझाएंगे नहीं। अब देख लीजिए इसमें यह कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल हम पहले लिख लें फिर बताएं साथ में। एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला क्या है OH। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H यहाँ पे C, 3 बॉन्ड ये, फिर OH। तीसरा एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड OH। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको केवल दो चीज पर हाईलाइट कर देखना है, ये वाला OH, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला OH, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला OH। इतने को आप ध्यान से देखिए और देखिए कुछ समझ में आता है आपको। समझने के बाद आप हमें बताइए आपको क्या समझ में आया। देखिए हम समझाते हैं आपको। अगर एलिलिक ली 2 बार आया, ट्रिक हमारी क्या है, यहां से देख लीजिए, ली 2 बार आया इसमें, ये यहां से ली कितनी बार आया है, 2 बार। तो मतलब यहाँ पर बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड कौन सा होगा हमारे पास। अगर ली 2 बार आया है तो बॉन्ड भी हमारा कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और ये यहाँ पर भी आ रहा है डबल बॉन्ड। मतलब ये कौन सा एल्कोहल हो गया, एलिलिक एल्कोहल। लेकिन आना कितनी बार चाहिए, केवल 1 बार आना चाहिए। अब इसको समझिए, बीच में सिंगल बॉन्ड पे हमने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, वहां पे बताया है sp3 कार्बन होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा sp3। देखिए यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, क्या हो गया sp3। अब अगला देखिए यहाँ पे, यहाँ सब भी सिंगल है, ये जुड़ा कार्बन क्या है sp3, ये वाला क्या हो जाएगा sp3, ये वाला क्या हो जाएगा sp3, ये वाला क्या हो जाएगा sp3। इसी प्रकार इसको देखिए, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है। इससे जुड़ा कार्बन ये वाला भी क्या है sp3। OH से जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड के पहले, ये देखिए कार्बन से अगले अगले संकरित, मतलब इसका अगले कौन सा है, ये अगला वाला संकरण कौन सा है sp3। यही तो लिखा है sp3 संकरित। तो sp संकरित है या नहीं है, ये वाला देखिए sp संकरित है। OH से जुड़ा कार्बन sp संकरित से जुड़ा होना चाहिए। sp3 संकरण है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, या कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1। तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल, 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। अब फिर से देखिए यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। आपको अगर ये कंफ्यूजन दे रहा हो ये वाला, तो यहाँ पे से आप ये हटा सकते हैं, केवल इसको देख के ही लगा दीजिए। ये sp3 है, ये sp3 कितना कार्बन जुड़ा है इससे, 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा है,
एक कार्बन से OH वाला एक कार्बन से जुड़ा, फिर ये कितने कार्बन से, एक इधर एक इधर, कितने कार्बन से, 2 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। अगला देखिए, ये वाला इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, कितना, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। इतना आप सभी लोग नोट कीजिए, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसको हम रिमूव करें अब। आइए देखते हैं अगला हेडिंग। अगला हेडिंग हमारे पास आ जाता है बेंजिलिक एल्कोहल। क्या आ जाता है, बेंजिलिक एल्कोहल। ये हमारी कौन सी हेडिंग है, तीसरा। बेंजिलिक एल्कोहल। अब इसमें देखिए क्या लिखना है, इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह, OH समूह किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वलय। ये देख लीजिए, एरोमेटिक वलय से, एरोमेटिक वलय मतलब रिंग, रिंग जहां पे बनेगी उसे क्या कहा जाता है, एरोमेटिक वलय से अगले, से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से या पर जुड़ा होता है। ठीक है, इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। इतना नोट कीजिए, डेफिनेशन पर इसका एग्जाम्पल लिख के दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा हो गया रिंग, यहाँ पे क्या लगा है, CH2, फिर इसके ऊपर क्या लगा है, OH। ये हमारा कौन सा हो गया, पहला एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा देखिए, CH3 अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ये वाला OH। अब देखिए करना कुछ नहीं है इसमें भी, एकदम उसी तरह से है, केवल आपको ध्यान से देखना है। ये वाला OH किससे जुड़ा होना चाहिए, sp3 और रिंग से जुड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए ये रिंग बन रही है, ये पूरा ये रिंग बन गया। और ये वाला CH2 किससे, क्या इसका संकरण क्या है, sp3, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, कौन सा एल्कोहल है, बेंजीन बन रहा है तो क्या बन जाएगा, बेंजिलिक एल्कोहल। यहाँ पे लिखिए 1 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल। इसी प्रकार ये वाला देखिए, ये वाला OH ग्रुप हो गया, ये वाला इससे जुड़ा है, उसके बाद ये कार्बन एक इससे जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, तो कितने कार्बन हो गए, एक और ये 2, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल।
इसी प्रकार अगला देखिए, ये वाला हमारा OH हो गया, इससे जुड़ा कार्बन ये है। अब ये वाला देखिए, एक इधर और एक इधर, कितना हो गया, 1 2 3, 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल। ये तीनों हेडिंग क्लियर है, आपको नहीं क्लियर है, इतना हमें बताइए। तीनों हेडिंग क्लियर है? तीनों हेडिंग के बाद हमारी लास्ट हेडिंग आ जाती है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। यहाँ पे केवल आपको इतना देखना है, बेंजीन रिंग है और sp3, बेंजीन रिंग sp3, जितने से जुड़ा उतना डिग्री कार्बन, जितने से जुड़ा उतना डिग्री कार्बन, बस उतना डिग्री एल्कोहल, गलती से कार्बन बोल दी। चलिए अगला हेडिंग हमारे पास क्या आ जाता है, यौगिक जिनमें sp2 आबंध उपस्थित हो। यौगिक जिनमें sp2 आबंध उपस्थित हो। चौथा हेडिंग हमारे पास क्या है, यौगिक जिनमें sp2OH अब आप अपनी कॉपी थोड़ा सा पलट के देखिए, और जितने लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट खोल के देखिए। वहां पर हमने sp2 जब आया था तो वहां पर हमने क्या बताया था, बॉन्ड कितनी होती है, डबल बॉन्ड होता है ना। जहां पर हमने sp2 बताया ट्रिक वाला, ठीक है, वहां पे sp2 रहेगा तो क्या होता है, कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे, इन एल्कोहलों में, इन एल्कोहलों में OH समूह, OH समूह कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड जैसे एरिल कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे एरिल कार्बन से जुड़ा होता है। इसका देखिए, और इन्हें एक चीज और लिख दीजिए, इन्हें वाइनलिक एल्कोहल भी कहा जाता है, इन्हें वाइनिलिक एल्कोहल भी कहा जाता है। इतना नोट कीजिए। इसके साथ हम आपको एक एग्जांपल लिखवा दे रहे हैं, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पे, ये कार्बन, इससे पहले क्या होना चाहिए, sp2, ये वाला OH है हमारा, ये वाला OH दिख गया, इस वाले OH के पहले हमारा कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। तो ये वाला कार्बन क्या है हमारे पास, कौन सा संकरण है, sp2 का ये sp2 क्यों है, क्योंकि इसके पास में क्या, कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड। तो ये वाला क्या हो जाएगा, वाइनिलिक एल्कोहल, वाइनिलिक एल्कोहल। चलो इतना नोट कीजिए, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, फिनाल। अब फिनाल को हम देखेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा कौन सा है, पार्ट 1, जिसमें हमने केवल क्या पढ़ा है, अभी एल्कोहल के बारे में पढ़ा है। कल क्या पढ़ेंगे, फिनाल। लिख लीजिए, कल ये पार्ट 2 की वीडियो में क्या आने वाला है, फिनाल। इतना आप सभी लोग नोट कीजिए। उसके बाद देखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वो हमने जो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ किनारे दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।